आज अपन देखेंगे ये पाठ योजना 1 मतलब लेसन प्लान अपन को फाइल में बनाना है तो कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपका छात्र अध्यापिका का नाम, यदि आप गर्ल्स हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम, आपका नाम आ जाएगा। बॉयज हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम। यहाँ जैसे कक्षा अपन ने यहाँ पे 7वीं लिए, कक्षा 7वीं है और विषय है गणित और प्रकरण है त्रिभुज के प्रकार। यहाँ पे दिनांक आपकी आ जाएगी जो भी दिनांक में आप पढ़ाओगे और कालांश द्वितीय और अवधि आपकी 40 से 45 मिनट रहती है। ये पूरा लेसन प्लान है और विषय आपका तो सब्जेक्ट गणित है ना, लेकिन प्रकरण जो पाठ आप पढ़ा रहे हो उसको कहते हैं प्रकरण और ये प्रकरण में अपन ने लिए हैं त्रिभुज के प्रकार। अब इसमें देखें सामान्य उद्देश्य लेंगे तो सामान्य उद्देश्य हमेशा किससे संबंधित होता है? विषय से। समान उद्देश्य किससे संबंधित होता है? हमेशा विषय से। तो विद्यार्थियों को पहला समान उद्देश्य में पहला उद्देश्य लिया है कि विद्यार्थियों की गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरे में लिया है विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता का विकास करना। और तीसरा उद्देश्य आपने लिया है जब मानसिक क्षमता का विकास होता है तो तर्क शक्ति एवं चिंतन का विकास होने लगता है। तो तीसरा हमने उद्देश्य लिया है तर्क शक्ति एवं चिंतन का विकास करना। इसी तरह से चौथा उद्देश्य लिया है गणित का प्रयोग दैनिक जीवन में सीखना, मतलब गणित का प्रयोग उनके दैनिक जीवन में वो कैसे करेंगे ये बताना। उसके बाद ये विशिष्ट उद्देश्य आते हैं आपके। तो विशिष्ट उद्देश्य में देखें कि विशिष्ट उद्देश्य हमेशा प्रकरण से संबंधित लिए जाते हैं। प्रकरण मीन्स पाठ, जो भी पाठ आप पढ़ा रहे हो तो उस पाठ से जो संबंधित उद्देश्य होंगे वो विशिष्ट उद्देश्य होंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य में विद्यार्थी त्रिभुज एवं उसके प्रकार के बारे में जान सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपका प्रकरण या आप जो पाठ पढ़ा रहे हो उस पाठ का नाम क्या है? त्रिभुज के प्रकार। तो विशिष्ट उद्देश्य में आपका पहला उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी त्रिभुज एवं उसके प्रकार के बारे में जान सकेंगे। और दूसरा उद्देश्य क्या दिया आपने कि विद्यार्थी त्रिभुज के कोण का मान याद कर सकेंगे। तीसरा उद्देश्य बताया प्रत्येक त्रिभुज की आकृति स्वयं बना सकेंगे और त्रिभुज के महत्व को समझ सकेंगे। अब इतना ये पाठ योजना की शुरुआत हमने यहाँ से की। इसके बाद जो चीजें आएंगी जैसे सहायक सामग्री है या जो भी, तो अब अपन अगले इसमें देखते हैं कि इसके बाद और क्या लेना है। अभी अपन ने क्या देखा? सामान्य उद्देश्य देखे और विशिष्ट उद्देश्य देखे पाठ योजना के, है ना। अब देखना है सहायक सामग्री। इसके बाद सहायक सामग्री कौन कौन सी होती है? जैसे आप क्लास में जाओगे, पढ़ाना शुरू करोगे तो आपको सहायक सामग्री ले जाना होगी और फाइल में भी आपको लिखना है। तो सहायक सामग्री लिखोगे जैसे चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, चित्र, मॉडल और चार्ट, या जो भी आप ले जा सकते हो उस पाठ से संबंधित सहायक सामग्री आपको लेके जाना है। ठीक है। अब है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आपको क्या बताना है? आप जो भी पाठ पढ़ाते हो, जैसे यहाँ पे पढ़ा रहे हो, आप क्या पढ़ा रहे हो? त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार पढ़ा रहे हो तो आपको पूर्व ज्ञान में आपकी फाइल में लिखना है कि विद्यार्थी को गणितीय आकृति यानी कि त्रिभुज के प्रकार की सामान्य जानकारी है। बच्चे बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं पर इतना पता है कि एक सामान्य जानकारी उनको है। और इसी तरह से अब यहाँ पे आपकी स्टार्ट होती है, शुरू होती है प्रस्तावना प्रश्न। तो जैसे ही आप क्लास में प्रवेश करते हैं तो प्रस्तावना प्रश्न पूछने हैं आपको, है ना। पढ़ाने जाओगे तो प्रस्तावना प्रश्न पूछना है बच्चों से, यदि त्रिभुज के प्रकार पढ़ा रहे हो तो एक ऐसे प्रश्न पूछना है जो आपके पाठ से संबंधित हो। जैसे प्रश्न पूछा आपने, पहला प्रश्न पूछा कि यह है आकृति किसकी, किसकी आकृति है? एक चित्र सा बना है छोटा सा और यह किसकी आकृति है। अब ये किसकी आकृति है, चूंकि प्रश्न सिंपल है तो इसको देख के बच्चे आराम से बता देंगे आपको। उत्तर में क्या बता देंगे ये आपको? ये किसकी है? त्रिभुज की। ये आपको प्रश्नों का उत्तर मिल गया किससे? बच्चों से। ठीक है। सेकंड प्रश्न आपने पूछा त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? तो आपको क्या उत्तर मिला? 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज की। प्रश्न तीसरा आपने किया कि एक ही समतल पर 3 रेखा से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं?
तीन रेखा से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो आपको क्या उत्तर मिला इसका? त्रिभुज। त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जब आपको ये उत्तर मिल गया कि त्रिभुज कहते हैं और बच्चों को एक सामान्य जानकारी थी कि त्रिभुज क्या है, तो उन्होंने बता दिया कि तीन समतल तीन रेखा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, इतना बता दिया। फिर आगे आपने प्रश्न किया कि अच्छा इसको त्रिभुज कहते हैं, तो अब बताइए कि त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। तो चूंकि बच्चों का आयु स्तर छोटा है इसलिए वो इतना नहीं बता पाएंगे, तो ये प्रश्न आपका जो त्रिभुज के कितने प्रकार है, ये प्रश्न कौन सा आपका हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा आपका। कौन सा प्रश्न हो जाएगा आपका? समस्यात्मक। ये प्रश्न आपका समस्यात्मक हो जाएगा। और इस समस्यात्मक प्रश्न का क्या अर्थ है कि आपको इसके आगे से पढ़ाना शुरू करना है। ठीक है, तो अब आपको इसके आगे से पढ़ाना शुरू करना है, तो इसके लिए आपको एक उद्देश्य कथन बताना होगा कि त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। उसके बाद कुछ शिक्षण विधियां होंगी, फिर आप पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे अपन यहाँ पे कि उद्देश्य कथन। आपने त्रिभुज के बारे में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आएंगे आपके उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में आपका फाइल में क्या लिखोगे कि बच्चों आज हम त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपको क्लास में भी बोलना है पढ़ाते समय, और जब आप फाइल बना रहे हो तो फाइल में भी लिखना है। इसके बाद शिक्षण विधियां ली हैं आपने, तो शिक्षण विधि कौन कौन सी ली है? एक तो आपने ली है व्याख्या विधि कि आप समझाओगे, पढ़ाओगे, उदाहरण वगैरह दोगे। फिर उसके बाद आपकी आ गई है प्रश्नोत्तर विधि, और जो चित्र त्रिभुज वगैरह बनाओगे, कोण बनाओगे, तो वो हो गई आपकी रूपरेखा अनुकरण विधि, और वहां पे फिर आपकी है आगमन विधि। इसके बाद आपका यहाँ पे शुरू होता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, जैसे हेडिंग आपकी प्रस्तुतिकरण में रहेगी शिक्षण बिंदु, तो शिक्षण बिंदु की जो टॉपिक है स्टार्टिंग के, जो आप पढ़ा रहे हो टॉपिक स्टेप बाय स्टेप वो आ जाएंगे। और यहाँ पे आ जाएगा छात्र अध्यापिका का नाम, बारिश होंगे तो छात्र अध्यापक क्रिया लिखेंगे, और आप लिखोगे छात्र अध्यापिका क्रिया। वहाँ पे विद्यार्थी क्रिया आ जाएगी, और यहाँ पे श्यामधर कार्य। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपने जैसे आपका टॉपिक लिया त्रिभुज है, त्रिभुज ट्रायंगल, तो यहाँ पे आप व्याख्या लिखोगे, व्याख्यान विधि ली है, साइड हेडिंग आपने क्या लिख दी? व्याख्या। तो यहाँ पे आपने त्रिभुज का अर्थ बताया कि त्रिभुज किसे कहते हैं, आप व्याख्या कर रहे हो, तो एक समतल पर तीन रेखा खंडों से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये आपने इतना पढ़ा दिया। जैसे ही पढ़ाया, फिर पढ़ाने के बाद यहाँ विद्यार्थी आपको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, आप जो भी पढ़ा रहे हो। ठीक है, इसको पढ़ाने के बाद आपने एक श्यामपट्ट कार्य करना है। तो आप फाइल में क्या करोगे, एक ब्लैक शीट मिलती है मार्केट में ब्लैक बोर्ड जैसी, उसमें आपको ये चित्र बनाना है, ये सब दर्शाने हैं। इसके बाद उसी शीट को यहाँ पे फाइल में चिपकाना है। ठीक है, और पढ़ाते समय तो आप कुछ चार्ट चित्र ले जाना, मॉडल वगैरह, या फिर कोई आकृति बना के ले जाना त्रिभुजों की, वो दिखा देना। और नहीं ले जा सकते हो तो वहाँ जो ब्लैक बोर्ड होगा उसी बोर्ड में बना के दिखाना। ठीक है, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़वाओगे। ये जो कॉलम है मैं फाइल के लिए बता रही हूँ कि फाइल पे कैसे लिखना है। ठीक है, आगे देखें, जब आपने इतना पढ़वा दिया तो आपने प्रश्न पूछा। प्रश्न पहला आपने जो पढ़ाया उसी का प्रश्न पूछा कि त्रिभुज के अंतःकोणों पर कितने अंक दिए हैं। अब त्रिभुज के अंतःकोण कौन से? आप जब पढ़ा रहे थे, त्रिभुज समझा रहे थे, तो त्रिभुज के ये जो अंतःकोण है ना, ये कोण बनाया आपने, तो इनको आपने कितने नाम दे रखे हैं? 1 नंबर, 2 और 3 नंबर, इस तरह दिए। तो जो आपने पढ़ाया समझाया उसी का प्रश्न पूछा है कि त्रिभुज के अंतःकोणों पर कितने अंक दिए हैं। तो उत्तर आपको क्या मिला विद्यार्थियों से कि त्रिभुज के अंतःकोणों पर 1, 2 और 3 नंबर दिए हैं। अब आगे स्टेप देखेंगे कि त्रिभुज के प्रकार।